हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। सभी भक्तों को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चातुर्मास के दौरान आने वाली दूसरी एकादशी है कामिका एकादशी, जो कि श्रावण यानी सावन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और इस दिन व्रत करने से वर्तमान और पिछले जन्मों के पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही अश्वमेध यज्ञ के समान भी फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं इस बार कामिका एकादशी व्रत कब है, पारण मुहूर्त क्या रहेगा, और सबसे विशेष बात यह कि इस बार कामिका एकादशी के दिन दूसरा उपवास भी पड़ रहा है। एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है, जिस दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और जैसा कि कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते एकादशी के एक दिन पहले तोड़कर रख लेने चाहिए। तो फिर ऐसे में तुलसी के पत्ते आपको कब तोड़कर रखने हैं, क्योंकि बिना तुलसी के पत्तों के भगवान का भोग अधूरा रहता है। और इस बार एकादशी के दिन जो दूसरा उपवास पड़ रहा है वो है सावन सोमवार का। ऐसे में क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का या फिर चावल का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है, ऐसे में जो लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान शिव को खीर का भोग लगाते हैं या पूजा में अक्षत का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ एकादशी का उपवास भी रखना चाहते हैं, तो उन्हें व्रत के नियमों का पालन किस प्रकार करना चाहिए, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई रविवार को दोपहर 12:13 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर। क्योंकि एकादशी रविवार को दोपहर से लग रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 21 जुलाई सोमवार को ही केवल एक दिन कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। सबसे विशेष बात, इस दिन सावन का सोमवार भी है और यह दिन भगवान शिव को भी समर्पित है, इसलिए इस दिन हरिहर की पूजा करने से कोई कामना नहीं है जो अधूरी रह जाए। इसलिए विधि विधान से इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। इस बार 21 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। इसके अलावा अमृत काल शाम 6:07 से शाम 7:36 तक रहेगा। इस दिन वृद्धि योग शाम 6:39 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा। और एकादशी के दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:36 तक रहेगा। शाम की पूजा आप अमृत काल में कर सकते हैं और राहु काल का समय सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से प्रारंभ होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। फिर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन यानी 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 पर और 22 जुलाई मंगलवार को यानी एकादशी व्रत पारण वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:37 तक रहेगा। इस दिन ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा। बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से शाम 7:37 तक रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक रहेगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए और 21 जुलाई सोमवार को हरिवासर दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इस बीच में आप भजन कीर्तन पूजा पाठ मंत्र जप भगवत गीता पाठ आदि कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी से संबंधित जो भी कथाएं हैं वह आप सुन सकते हैं। और कामिका एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से सुबह 7:05 तक रहेगा। अब बात करते हैं एकादशी के दिन दो व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, एकादशी व्रत और दूसरा सावन सोमवार का व्रत। यदि आप इस दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत का प्रयोग करते हैं, शाम को चावल से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पित करते हैं और एकादशी का व्रत भी आप रखना चाहते हैं, तो ध्यान रखें
एकादशी नियमों के अनुसार इस दिन चावल या चावल से बनी हुई वस्तुओं की जो भी सामग्री है उनका पूरी तरह से प्रयोग वर्जित माना जाता है। तो आप चावल की जगह पर लौकी की खीर या फिर साबूदाने की खीर का भोग भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और इन सब के अलावा यदि आप एकादशी का व्रत भी रखना चाहते हैं और सोमवार के व्रत में आप शाम के समय अन्न ग्रहण करते हैं, तब व्रत का पारण करते हैं, तो ध्यान रखिए आपको एकादशी नियमों का पालन ज्यादा करने होंगे और अन्न का पूरी तरह से त्याग आपको सोमवार के दिन करना होगा। आप केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, फलों का ताजा जूस आप ले सकते हैं। और क्योंकि सोमवार के दिन एकादशी भी है, ऐसे में जो लोग एकादशी के नियमों का पालन नहीं भी करते हैं, उन्हें भी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए इस दिन चावल या चावल से बनी हुई जो भी सामग्रियां हैं उनका पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर इस दिन सावन सोमवार की, कामिका एकादशी की और अगले दिन मंगला गौरी व्रत की कथाएं भी सुन सकते हैं। हर हर महादेव।